हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है और हर कोई बीमार हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो बीमार नहीं भी हो रहा है, लोग उसको शक की नज़रों से देख रहे हैं कि तुम बीमार क्यों नहीं हो रहे हो। तो होप्स हो कि मुझे शक की नज़रों से नहीं देखेंगे। तो चलिए, आज आपको थोड़ा सा मेरा ह्यूमर थोड़ा लग रहा होगा कि डेप्थ क्वीन अब थोड़े ह्यूमर में क्यों बात कर रही है, क्योंकि जो मैं आप लोगों के साथ जिस फिल्म को डिस्कस करने वाली हूँ वो फिल्म भी एक कॉमेडी थ्रिलर ही है। और वो आई थी सन 2019 में और उसे बनाया था रजत कपूर ने और उस फिल्म का नाम था कड़क। अब ये मूवी के बारे में मुझे पता है आप में से कई लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, और क्यों होगा। थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी एक जो डिफरेंट सिनेमा होता है उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। सिर्फ मिर्च मसाला वाली जो फिल्में होती हैं उन्हें ही ज़्यादा तवज्जो मिलती है। अगर उसमें कोई बहुत बड़ा कोई स्टार हो तो उसे थोड़ा अटेंशन मिलता है, भले ही वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, भले ही वो फिल्म कितनी भी घटिया हो, पर वो अरबों खरबों रुपया कमा जाती है और कई बार तो उसे नेशनल अवार्ड तक मिल जाता है, जो लोगों को हज़म नहीं होता है। नेशनल छोड़ो, नेशनल तो बहुत दूर की बात है, फिल्म फेयर तो मिल ही जाता है। तो खैर, बट कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो वाकई गौर करने लायक होती हैं। आप जब उन्हें देखते हैं तो वाकई आपकी जो आंखें हैं वो झपकने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी फिल्मों को आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। यूट्यूब पर ऐसी फ़िल्में बहुत कम अवेलेबल होती हैं जो डिफरेंट होती हैं और बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर मैं बात करूं इस मूवी के बारे में तो ये सोनी लिव पर अवेलेबल है, जिसे मैंने सोनी लिव पर ही देखी है। और एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू अगर कुछ बहुत बुरा भी होता है, लोगों को जो है काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन भी झेलने को मिलता है उनकी साइकोलॉजी के साथ, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव साइड भी है कि कई ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं जो कभी आई ना हो। तो इसी वजह से ये फिल्म भी सोशल मीडिया पर ही मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने कहा पता चला है और मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट लग रहा है तो क्यों ना मैं इसे देखूं। क्योंकि प्लॉट ही कुछ ऐसा था। प्लॉट कुछ यूं था कि रणवीर शौरी ने एक दिवाली पार्टी अपनी वाइफ के साथ मिलके ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। इतने में घंटी बजती है, एक शख्स आता है और वो कहता है कि मैं आपकी ऑफिस की जो कोलीग है जिसका आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और फिर उसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक ट्विस्ट। यानी कि सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो शुरुआत तो रणवीर शौरी से बड़ी मैच्योर तरीके से करता है, बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से करता है। ऐसा लगता है कि चलो वो ये कहेगा कि भाई सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए, तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर काम करो, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काम करूँगा। आपको लगेगा तो ऐसे ही, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एकदम से एक स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन टर्न इनटू फ्रस्ट्रेशन वाली कन्वर्सेशन में तब्दील हो जाएगा। और ऐसे में वो लड़का अपने आप को ही गोली मार कर, अब आप समझ जाइए, वो खुद से ही अपनी खुशी से ही अपनी ज़िंदगी को अलविदा कर लेता है। लेकिन ये बात तो सिवाय रणवीर शौहरी के और कोई जानता ही नहीं है कि जो भी किया उसने अपनी मर्ज़ी से किया। वो डर जाता है कि भाई कौन मेरी बात का विश्वास करेगा, मेरे घर में कोई सीटीसी कैमरा तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद डर के मारे, फड़फड़ाहट के मारे, सरसराहट के मारे वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आ जाती है उसकी बेटर हाफ और फिर मजबूरन उसे अपनी वाइफ को भी ये बताना पड़ता है। पर वो ये नहीं बताता है कि ये शख्स एग्जैक्टली कौन है। वो ये बताता है कि भाई ये मेरे एक ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी था जिसने काम अच्छा नहीं किया और मैंने उसे फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ गया। वो असली मुद्दे की तो बात बताता ही नहीं है। अब वाइफ क्या करे? एक इंडियन विमेन कभी भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर वो जाएगी तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो अपने पति को बचाने के लिए
पुलिस के, क्योंकि पुलिस कोर्ट कचहरी के लफड़े होते हैं वो उतने ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं जितने हॉस्पिटल के चक्कर काटने में पेशेंट की तो हालत ख़राब होती ही होती है, जो उसके साथ उसका जो परिवार होता है उसकी भी मेंटल साइकोलॉजी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो उस लाश को छुपा देती है और फिर उसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक मेहमानों का आने का सिलसिला। और फिर क्या होता है, कभी दोस्त आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी आपको दोस्तों के चेहरे देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने कभी छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर देखा, जैसे कि तारा शर्मा जिनको आपने देखा था मस्ती नाम की फ़िल्म में, जिसमें विवेक ओबरॉय थे, लारा दत्ता थी। जो पहली मस्ती थी उसमें तारा शर्मा जो थी वो आफताब शिवदसानी की हीरोइन बनी थी। ये वही वाली तारा शर्मा है जो आज की तारीख में शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की माँ है। और आई एम सरप्राइज्ड कि वो अब काम कर रही हैं और कैरेक्टर रोल्स कर रही हैं। हालांकि शुरुआत तो उन्होंने एज अ हीरोइन की थी जॉन इब्राहिम के साथ सन 2003 में साया मूवी से, लेकिन उस मूवी का साया किसी को भी याद नहीं है। गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे और कहा जाता है कि उस फिल्म में कटरीना काम करने वाली थी पर नहीं काम कर पाई। क्या रीज़न रहा, मे बी शायद जॉन ने ही मना कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो, वो बात अलग है कि न्यूयॉर्क नाम की फ़िल्म में फिर जॉन और कटरीना ने साथ में काम किया और फिल्म काफ़ी चली भी। तो ये वही तारा शर्मा है। अब मैं बात करूँगी छोटे पर्दे से कौन सा चेहरा है। छोटे पर्दे से चेहरा है श्रुति सेठ का। श्रुति सेठ वही जो श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग वाली जो मंत्र जाप किया करती थी शरारत नाम के सीरियल में, जिसमें फरीदा जलाल थी, जो स्टार प्लस पे आता था, जिसको हर कोई पसंद करता था। तो ये वही वाली श्रुति सेठ हैं। वो भी मेहमानों की भीड़ का हिस्सा होती हैं। उनके पति होते हैं साइरस। ये वो वाले साइरस नहीं है जिनको आपने बिग बॉस ओटीटी वाले सीज़न में देखा था जिसमें पूजा भट्ट थी। ये दूसरे वाले साइरस हैं। मुझे इनका सरनेम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बोलना। और इसमें है स्पेशल अपीयरेंस के लिए काल्की कोचीन, जो कि कौन है क्या है, ये अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ हैं और एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अब आज की तारीख में एक सिंगल मदर हैं और काम कर रही हैं। तो इस फिल्म में भी आपको ये देखने को मिलेंगी जो एक माइंड रीडर के तौर पर आती हैं। किसी फ्रेंड की ये गर्लफ्रेंड होती हैं जो फ्रेंड डिवोर्सी होता है। एक्चुअली एक सिंगल मदर भी होती है जो अपने बच्चे के साथ आती है। अच्छा जी, जो तारा शर्मा के जो हस्बैंड का किरदार जिन्होंने निभाया है वही फिल्म के डायरेक्टर हैं जिनका नाम मैंने शायद स्टार्टिंग में ले लिया है, अगर नहीं लिया तो मैं बता देती हूँ, रजत कपूर। रजत कपूर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ, पर माफ़ी चाहती हूँ मैंने वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, जो मेरी बेवकूफ़ी है। मैं उसके लिए दिल से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, वीडियो को रिकॉर्ड करना आसान होता है लेकिन उसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे तब जब आपके बीते वीडियोस को, पहले के वीडियोस को जब अटेंशन नहीं मिलता, इतने व्यूज़ नहीं मिलते, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो। नो मैटर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उन दोस्तों की वजह से मैं अब तक शायद यूट्यूब पर हूँ और मैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं अक्सर उनका नाम मेंशन करती रहती हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आपको पता ही होगा वो बहुत ही अच्छी हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोशिशें करनी चाहिए और कोशिशें करने वालों की हार नहीं होती है। एटलीस्ट जब दुनिया से आप जाते हो, जब ऊपर वाला सवाल करता है, तो एटलीस्ट आप उसे जवाब देने लायक तो होते हो कि भाई हमने कोशिश तो करी। कामयाबी मिले ही ना मिले, पर कोशिशें इंसान को करती रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जीत या हार आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, आपके एफर्ट्स दिलाएंगे। तो बस वही बातों को मैं खुद को पुश करती रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। और थैंकफुली ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं यूट्यूब पर, और कुछ चंद मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे नहीं कर सकती। तो अब मैं बात करूँगी रजत कपूर के ऊपर। रजत कपूर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो एक जाने माने स्टेज आर्टिस्ट हैं, टेलीविज़न पे भी काम कर चुके हैं, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, ओटीटी पे भी काम कर चुके हैं और फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके हैं, और ये उनकी फिल्म है।
तो इन्हीं की पत्नी का रोल निभा रही हैं तारा शर्मा, जो कि आती हैं अपनी एक बच्चे के साथ, बेटे के साथ, और एक और महिला आती हैं जो सिंगल वुमन है और उनका एक बेटा होता है। तो ये सब के सब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। रणवीर शौहरी की जो वाइफ हैं उनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छा उनका डिफरेंट लुक मुझे काफ़ी पसंद आया। और वो काफ़ी अच्छे से रणवीर शौहरी के साथ जो है बिल्कुल उनके साथ मैच कर रही हैं। मतलब यहाँ पर ये फ़िल्म देखकर आपको कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे वो नॉन आर्टिस्ट हो, चाहे उसे आप जानते नहीं हो, आपको ये नहीं लगेगा कि यार इसको तो एक्टिंग नहीं आ रही है। सब अपने कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हैं कि आपको लगेगा ये एक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये असली में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें होते हैं रजत कपूर एक राइटर होते हैं जिनकी बुक लॉन्च होने वाली होती है, जिसको लेकर वो काफ़ी खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। कुछ उस चीज़ को लेकर भी बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो है घर में और भी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। अब क्या उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई देती है, नहीं देती है? जी हाँ, एक ऐसा मोड़ आता है कि जब जिस लड़की के साथ रणवीर शौहरी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है ऑफिस में, वो लड़की भी आ जाती है। और जब वो आ जाती है तो रणवीर शौहरी के पसीने डबल छूटने लगते हैं। वो कहती है मेरा हस्बैंड सुबह से पता नहीं गायब है, शायद वो अपने पेरेंट्स से मिलने गया है और उसको पता चल गया है हमारे अफेयर का, वो कुछ बोल नहीं रहा है, उसने मुझे चिट्ठी भी लिखी है, वो स्ट्रेस है। तो वो उसको बार बार घर जाने को कहता है लेकिन वो नहीं जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही आ जाती है। तो जिसे देखकर रणवीर अनकंफर्टेबल होता है और फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी रणवीर शौहरी की वाइफ को पता चल जाता है। अब पता चल जाता है तो अब आप सोचिए कि एक वाइफ जो कि अपने पति का इतना बड़ा क्राइम छुपा रही है, वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट कर रही है, वो एक बार भी नहीं सोच रही है कि हो सकता है इसने मारा हो, ये झूठ कह रहा हो, कोई ऐसे घर में आकर क्यों अपने आप को शूट करेगा। अगर उसने थोड़ा सवाल भी किया फिर भी रणवीर ने उसे कन्विंस कर लिया और वो कन्विंस हो गई क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब वही पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति तो बिस्तर में भी मेरे साथ वफादारी नहीं कर रहा, तो शादी में क्या करेगा, तब वो क्या करती है? बिल्कुल आप शायद सही सोच रहे होंगे, वो खुद ही उस लाश को ले आती है सबके सामने। अब क्या होता है ये जानना है तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। और उससे भी मज़ेदार बात ये है कि वो जो शख्स होता है जो रणवीर शौहरी के घर में आकर खुद को मतलब नुकसान पहुंचाता है, वो एक्चुअल में जो रजत कपूर होते हैं उसकी बुक को पब्लिश करने वाला होता है। मतलब वो एक पब्लिशर का काम करता है। तो बस मामला फिर और ज़्यादा भनभना जाता है, गरमा जाता है, गड़बड़ा जाता है। अब ऐसे में उस लाश का क्या होगा? क्या वो पुलिस स्टेशन जाएगी या फिर कुछ कुछ ये लोग जुगाड़ करेंगे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सोनी लिव पे जाइए, इस फिल्म को सर्च कीजिए और देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्योंकि अभी हाल ही में दिवाली निकली है तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट लगेगा कि भाई दिवाली पार्टीज़ में कैसे लोग आते हैं। और ये थोड़ी सी डार्क ह्यूमर आपको थोड़ा लगेगा क्योंकि इसमें ऐसा ह्यूमर नहीं है जिसे सबके सब समझ सकें। हाँ, जो डार्क ह्यूमर होता है उसको समझने के लिए भी वैसा इंटेलेक्ट मतलब होना चाहिए। फिर भी आप समझ लेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कोई डार्क ह्यूमर नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत समझ गई। भाई अब मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे देखना था क्योंकि मैं डेप्थ क्वीन हूँ और ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ जिनके बारे में बात बहुत ना के बराबर होती है। इनफैक्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बस उसी के चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं ये फ़िल्म देखूँगी और मुझे इंटरेस्टिंग लगी। नो मैटर मेरा ह्यूमर बहुत सिंपल होता है, बड़ा कनेक्टिव होता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने कैसे भी करके इस मूवी को समझ लिया। आप लोग भी समझ लेंगे। अगर मैं समझ सकती हूँ तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार, समझदार हैं, चतुर नार हैं, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थ्रिलर भी है, एक्साइटमेंट भी है, ह्यूमर भी है और कुछ नया है जो शायद अब हमें नहीं मिल रहा है।
इनफैक्ट इन 4-5 सालों से हमें कुछ भी ऐसा कंटेंट ना बड़े पर्दे पर ना छोटे पर्दे पर देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि ये फ़िल्म मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और रजत कपूर का काम आप देखिए कि उनका डायरेक्शन कितना अच्छा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, रजत कपूर का जब मी टू मूवमेंट चला था ना, जब मी टू मूवमेंट की बाढ़ आई थी, तो इसमें इनके नाम की भी घोषणा की गई थी कुछ महिलाओं ने। फिर बाद में इन्होंने ट्विटर पर सब अपनी माताओं बहनों से क्षमा याचना की अपील दर्ज करी थी कि मैनू माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो खैर इन्होंने एक समझदारी का वो दिखाया, और जो भी इन्होंने वर्बली किसी भी विमेन को डिसरिस्पेक्ट किया, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो अगर आप इनके बारे में टाइप करेंगे तो ये न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, मैं कोई अपने से नहीं कह रही हूँ, मैंने भी जो रिसर्च में मुझे पता चला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, बंदा टैलेंटेड है, बंदे ने काम अच्छा किया है, एक्सपीरियंस है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, और मैंने इन्हें काफ़ी प्रोजेक्ट्स में देखा है, टेलीविज़न पर भी देखा है इनको मैंने। इनका एक शो भी आया करता था हू बहू, जो संध्या मृदुल जिसमें काम किया करती थी, मैंने उसके बारे में बात की थी जब मैंने संध्या मृदुल के बारे में बात की थी। तो बस इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, और बताइएगा आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है नहीं देखी है, और अगर देखना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी आप इस मूवी को ज़रूर देखें, एंजॉय करें। और बस मुझे लगता है मेरा मोबाइल बज रहा है, तो अब मुझे वीडियो जो है वो अपना रोकना पड़ेगा। क्या करूँ पता नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, पता नहीं मैसेजेस या फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं और मेरा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट अब मेरा जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो वीडियो को लाइक करो, किसी के साथ शेयर करने लायक लगता है कि हाँ ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करो यार। क्यों देर कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मामला फ्री में है। मैं भी पैसा नहीं कमा रही हूँ, मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। देखा आज आपकी डेप्थ क्वीन कितने मज़े से वीडियो में खोई हुई है, क्योंकि मेरा आज मूड अच्छा है, आज मेरा मूड वाकई बहुत अच्छा है, और मुझे कुछ समय तक अपना मूड सही रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है तो इसीलिए मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी का कोई मामला नहीं है, मेरी शादी की उम्र जा चुकी है। बस ऐसे ही कभी कभी इंसान को अपने लिए भी खुश रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अपने आप को खुश रखना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ, और मेरा एक वीडियो आज आएगा, मैं आज ही इसे अपलोड कर दूँगी, और एक वीडियो शायद हो सकता है मैं कल अपलोड करूँ या नहीं करूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैं 5-6 दिन के लिए ब्रेक पे जा रही हूँ। 1 नवंबर से लेकर आई थिंक 7 नवंबर मैंने थोड़ा मान के चला है। हो सकता है मैं इससे 6 तारीख को भी आ जाऊँ, मेरा एक वीडियो आपको देखने को मिल जाए, या हो सकता है 7 को देखने को मिले, क्योंकि मैं 1 हफ्ते की ब्रेक पे जा रही हूँ। क्योंकि जो थोड़ा बहुत ब्रेक मैंने दिवाली पर लिया था वो मजबूरी पे लिया था, क्योंकि मेरे आसपास इतने भीड़ थे, इतनी लोग थे ना, कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए मुझे रोकनी पड़ी। वीडियोज़ मैंने अपलोड करके रखी थी, और फिर लोग भी बिजी थे, कौन देखेगा यही सोचकर मैंने अपलोड नहीं की। अब जो है मैं वाकई जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, और अगर नहीं मिलेगा तो भाई वेट कर लेना, और बस छोड़ के मत जाना मेरा चैनल। हालांकि पता नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, तो पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों से जल्द डिसकनेक्ट होकर वापस से कनेक्ट हूँ। तो थोड़ा आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो को बंद करने के मूड में नहीं हूँ, तो बट फिर भी बंद तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पुराना बंद होगा तभी तो कुछ नया बोलने के लिए मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड जो है ऑन करना पड़ेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो बस थैंक यू सो मच। और रणवीर शोरी तो हैं ही अच्छे एक्टर, उन्होंने काफ़ी वक्त से मैं उनको देख रही हूँ, और हमेशा से उन्होंने डिफरेंट सिनेमा किया है, डिफरेंट उनकी पर्सनालिटी है। नो मैटर वो OTT बिग बॉस में गए थे, वहाँ उनके बिहेवियर को लेकर काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया गया था। आई डोंट नो वो पर्सनल कैसे हैं, बट एज अ प्रोफेशनली
एक्टर अच्छे हैं। ये जितने भी लोग हैं ज़्यादातर, देखिए मैं जो भी बात करती हूँ ज़्यादातर प्रोफेशनल फ्रंट पे करती हूँ, पर्सनल फ्रंट पर मैं बहुत कम बात करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। तो खैर इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और रणवीर शौरी जो है सन 2020 में भी जब एक हादसा हुआ था जून में, तब भी ये निकल कर आए थे और इन्होंने अपने साथ हुए हुए पक्षपात को भी जो है डिस्क्लोज़ किया था। वो बात अलग है कि बाद में फिर इनको काम वाम मिलने लगा तो वो मामले जो हैं वो सुलझ जाते हैं। अब क्या कह सकते हैं, ठीक है, सबकी अपनी ज़रूरत है। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, सबका पेट है, सबने रोटी खानी है, कोई किसी के पीछे नहीं मरता है। तो सबको आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे वो खुशी से हो, मजबूरी में हो। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी जो है रोटी खानी पड़ती है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। तो वही वाली बात है, संसार इसी को कहते हैं। तो बार बार बोल रही हूँ चलती हूँ, लेकिन मैं बंद नहीं कर रही हूँ अपना वीडियो। तो अब मैं वाकई बंद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बड़बड़ सुनने के लिए। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे।